के कागज बाद में देखना, पहले अपने आका के कागज दिखा दो। वो आका जो फर्जी डिग्री है या असली डिग्री है वो लेके बैठा है, जिसकी डिग्री दिल्ली यूनिवर्सिटी नहीं दिखा पा रही उसका कागज तो दिखा दो, और आप सबके कागज देख लोगे। आप गवर्नर हो और मैं आपको ये कहता हूं कि जिससे तुमने कागज देखने की बात करी है छोड़ दो। शंकराचार्य कोई कागज के बिहार पर नहीं बनते, शंकराचार्य बल बुद्धि और विद्या के विवेक पर बनते हैं। तो एक काम करते हैं, आप तो अपने नाम के आगे योगी लगाते हैं ना, तो शंकराचार्य महाराज से एक शास्त्रार्थ कर लीजिए, एक और आप बैठ जाइए, दूसरी ओर से शंकराचार्य जी अभिमुक्तेश्वरानंद जी बैठ जाएंगे, तो कर लीजिए एक शास्त्रार्थ और अपनी गोदी मीडिया को अपने चेले चपाटों को पकड़ के लिए आइए। जो शंकराचार्य जी अभिमुक्तेश्वरानंद जी, आपने देखा किस तरीके से उनको स्नान नहीं करने दिया गया, उनके शिष्यों को किस प्रकार से मारा गया, वो आप सभी ने देखा ना, आप सभी ने देखा। कहां गए वो हिंदू धर्म के ठेकेदार, बताइए आप मुझे। तो आपको समझना होगा कि हिंदुओं को और हिंदू धर्म को खतरा किसी मुसलमान से नहीं, हिंदुओं को और हिंदू धर्म को खतरा सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार से है और सिर्फ भाजपा से है। भाजपा के राज में हिंदू सबसे ज्यादा असुरक्षित है। मणिकर्णिका घाट पर जिन मंदिरों को औरंगजेब के काल में नहीं तोड़ा गया, अंग्रेजों के काल में नहीं तोड़ा गया, उसको मोदी के हिंदू राष्ट्र में तोड़ा जा रहा है। और बड़ी बात यह कि बनारस जो है वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है, और उन्हीं के संसदीय क्षेत्र के अंदर जिस तरीके से मंदिरों को गिराया जा रहा है, मुख्यमंत्री कह रहे हैं एआई जनरेटेड वीडियो है। अरे मुख्यमंत्री जी, ये आपकी स्टेट का चुनाव नहीं हो रहा कि बंगाल के पुलों की फोटो खींचकर यहाँ यूपी में दिखा दो। तोड़ी गई, उसके बाद जो एफआईआर भी हुआ, कह रहे योगी जी एआई वीडियो से बदनाम किया जा रहा सनातन को। तो मैं आपको कह तो रहा हूं कि योगी आदित्यनाथ जी गोरखपुर से या लखनऊ से भी बनारस की कोई ज्यादा दूर की दूरी नहीं है, और गोरखपुर से भी बनारस की कोई ज्यादा दूर की दूरी नहीं है। अगर वीडियो एआई जनरेटेड है तो आप जाकर बनारस के घाट पर जो लोग आपकी सरकार की बुराई कर रहे हैं, जिन लोगों को आप कहते थे कि वो हिंदुओं के ठेकेदार जो आप बनते थे, वही लोग आज आपकी सरकार को और आपके नेताओं को भरपूर गालियां दे रहे हैं। तो चलिए बनारस के घाट पर, आप समय बताइए, हम लोग भी आ रहे हैं वहीं पे और आप भी आइए। जिस तरीके से मणिकर्णिका घाट पर जिन मंदिरों को औरंगजेब के काल में नहीं तोड़ा गया, अंग्रेजों के काल में नहीं तोड़ा गया, उसको मोदी के हिंदू राष्ट्र में तोड़ा जा रहा है। और बड़ी बात यह कि बनारस जो है वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है, और उन्हीं के संसदीय क्षेत्र के अंदर जिस तरीके से मंदिरों को गिराया जा रहा है, मुख्यमंत्री कह रहे हैं एआई जनरेटेड वीडियो है। अरे मुख्यमंत्री जी, ये आपकी स्टेट का चुनाव नहीं हो रहा कि बंगाल के पुलों की फोटो खींचकर यहाँ यूपी में दिखा दो विकास के नाम पर। ये मंदिरों को मणिकर्णिका घाट पर देश के तमाम लोगों ने देखा, हमारे बहुत सारे लोग हैं जो बनारस में रहते हैं। मणिकर्णिका घाट पर जिस तरीके से मंदिरों को गिराया गया वो सबने देखा है वहां पर, और आप भी जाकर देखिए, लेकिन आप तो बोलेंगे नहीं। और बड़ी बात यह कि वो जितने भी भारतीय जनता पार्टी के हिंदू हैं, भाजपा के हिंदू, हम लोग भाजपा के हिंदू नहीं है, वो भाजपा के हिंदू गूंगे और बहरे और अंधे हो चुके हैं। ना तो उनको टूटता हुआ मंदिर नजर आ रहा, ना देश में शंकराचार्य का अपमान नजर आ रहा, और ना ही उनको हिंदू बहन बेटियों की लुटती इज्जत और आबरू नजर आ रही। और मैं सुनिए, मेरी बात सुन लीजिए। यही घटना जो बनारस में जो मंदिरों को गिराया गया, यही अगर किसी कांग्रेस शासित प्रदेश में हुआ होता तो अब तक भारतीय जनता पार्टी के नेता और मंत्री सड़क पर लेट चुके होते। लेकिन अभी तो वीएचपी भी बाहर नहीं आ रहा, बजरंग दल भी बाहर नहीं आ रहा, और तमाम जितने बड़े हिंदू संगठन हैं जो तलवारें बांट रहे थे, अब सब गूंगे और बहरे हो गए। एक और तो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, मस्जिदों के नीचे मंदिरों को निकालने की बात करते हैं, और वहीं दूसरी ओर बनारस में जिस तरीके से मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, ये तो औरंगजेब बाबर के काल में भी जो मंदिर नहीं टूटे वो मोदी के शासन में टूट रहे हैं। जी देखिए मोहित शर्मा, आप कह रहे हैं कि वो हिंदू अलग है, तो आप कौन से हिंदू है, वो कौन से हिंदू है? वो हिंदू हैं जो साल 2014 के बाद खतरे में आए। हम वो वाले हिंदू नहीं है, भाजपा के हिंदू नहीं है कि जो हम खतरे में हैं। हम इस देश के अंदर सुरक्षित थे, सुरक्षित हैं, और जब तक सरहद पर सैनिक खड़े हैं, सरहद पर जवान खड़े हैं, तब तक हम सुरक्षित रहेंगे। ये भाजपा के हिंदू हैं जो खतरे में आ जाते हैं। भैया हम भाजपा के हिंदू नहीं है ना,
हम कोई भाजपा के हिंदू नहीं है। और मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी के हिंदू उस लेवल के हिंदू हैं जिन्हों का काम सिर्फ देश में हिंदू मुसलमान करने का है। अभी आप ये देखिए, जो शंकराचार्य जी, अभी मुक्तेश्वरानंद जी, आपने देखा किस तरीके से उनको स्नान नहीं करने दिया गया, उनके शिष्यों को किस प्रकार से मारा गया, वो आप सभी ने देखा ना, आप सभी ने देखा। कहां गए वो हिंदू धर्म के ठेकेदार, बताइए आप मुझे। तो आपको समझना होगा कि हिंदुओं को और हिंदू धर्म को खतरा किसी मुसलमान से नहीं, हिंदुओं को और हिंदू धर्म को खतरा सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार से है और सिर्फ भाजपा से है। भाजपा के राज में हिंदू सबसे ज्यादा असुरक्षित है। देखिए, शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि वो तो हिंदू के लायक ही नहीं है। कौन? मंदिर तोड़वाते हैं योगी जी, अब उसको साधु संत क्यों कहते हो आप लोग? नहीं तो कौन कहता है उसको? मेरे तो उसका नाम जानता हूं, उसका नाम अजय सिंह बिष्ट है। वो साधु संत हो कहां से गया? मुझे आप ये बताइए, उसका नाम साधु संत वो कहां से हो गया? भाई, जिस व्यक्ति ने मुख्यमंत्री पद को धारण कर लिया हो, साधु का मतलब होता है जो समाज के, संसार के सारे जितने भी सुख होते हैं उनका त्याग करता है। साधु का एकमात्र उद्देश्य ईश्वर की भक्ति करना होता है। और वो आपने देखा, कबीर का एक दोहा भी है कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपक होए औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। तो साधु की वाणी तो ऐसी होनी चाहिए जो वो खुद को भी शीतल करे और सबको शीतल करे। इनकी तो वाणी ऐसी है कि जो इतनी कड़वी वाणी है, इतनी कड़वी बोली है कि अगर देश में दंगे ना हो रहे हो तो ये व्यक्ति देश में दंगे करा दे। ये तो उस प्रवृत्ति का व्यक्ति है। अरे कह रहे कागज दिखाइए, आप शंकराचार्य हैं कि नहीं, असली या नकली बन गए हैं, बैठे हैं। पहले उनके कागज बाद में देखना, पहले अपने आका के कागज दिखा दो। वो आका जो फर्जी डिग्री है या असली डिग्री है वो लेके बैठा है, जिसकी डिग्री दिल्ली यूनिवर्सिटी नहीं दिखा पा रही उसका कागज तो दिखा दो, और आप सबके कागज देख लोगे। आप गवर्नर हो और मैं आपको ये कहता हूं कि जिससे तुमने कागज देखने की बात करी है, छोड़ दो। शंकराचार्य कोई कागज के बिहार पर नहीं बनते, शंकराचार्य बल, बुद्धि और विद्या के विवेक पर बनते हैं। तो एक काम करते हैं, आप तो अपने नाम के आगे योगी लगाते हैं ना, तो शंकराचार्य महाराज से एक शास्त्रार्थ कर लीजिए, एक और आप बैठ जाइए, दूसरी ओर से शंकराचार्य जी अभी मुक्तेश्वरानंद जी बैठ जाएंगे। तो कर लीजिए एक शास्त्रार्थ और अपनी गोदी मीडिया को, अपने चेले चपाटों को पकड़ के लिए आइए, वो आपका लाइव टेलीकास्ट कर देंगे। तो करा दे एक डिबेट, बताइए। लखनऊ के गोमती पार्क पे करा देते हैं या जनेश्वर मिश्रा पार्क में करा देते हैं, बताइए। क्योंकि आपकी सरकार के राज में तो सिर्फ टॉयलेट बने हैं, कुछ अच्छा विकास ही नहीं हुआ जो वहां पर डिबेट करा सके। तो पुरानी सरकारों ने जो बनाए उसी में करा लेते हैं एक डिबेट, कर लीजिए शास्त्रार्थ। ये जो सुन लीजिए, ये जो फर्जी भगवा वस्त्र धारण कर रखा है ना आपने, ये सबको पता चल जाएगा कि ये जो मुख्यमंत्री है जिसने अपने नाम के आगे सिर्फ नाम का योगी लगा रखा है, ये तो कुछ जानता ही नहीं है। अब तक एक स्टेटमेंट दिखाइए जिसमें योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा से लेकर अपने तमाम भाषणों में किसी एक संस्कृत के श्लोक का वर्णन किया हो। वो तो योगी है ना, पढ़ के आया होगा। एक संस्कृत के श्लोक का वर्णन किया हो, एक गीता के श्लोक का वर्णन किया हो, या बताया हो कि गीता में ये लिखा है, रामायण में ये लिखा है या महाभारत में ये लिखा है। ये कुछ नहीं पढ़ा इन्होंने। सबसे बड़े फर्जी तो देश में ये है। मुसलमानों से कागज मांगे जा रहे थे, अब शंकराचार्य से उनके होने का सबूत मांगा जा रहा है। पहली बात तो ये है कि इनकी औकात क्या है कि ये कागज मांगे। इस देश की मिट्टी को खोद कर देखोगे तो आज भी इस देश का वो इतिहास मौजूद है कि इस देश की खातिर किस तरीके से इस देश के लोगों ने अपना सर्वोच्च न्यौछावर करा दिया। चाहे राजगुरु हो, सुखदेव हो, भगत सिंह हो, अशफाक उल्लाह खान हो, कोई भी हो, उन्होंने इस देश के लिए अपना सर्वोच्च न्यौछावर करा दिया। आपकी तरह, आपके लोगों की तरह नहीं कि गुलामी नामे वो मुकबरी, समझ रहे, माफी नामे वो लिखे, वो सब नहीं काम किया। ये आप समझिए। और ये बात आज हिंदुओं को समझनी चाहिए कि अभी मुक्तेश्वरानंद जी जो गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कराने की मांग कर रहे हैं, सरकार उनसे विचलित है, क्योंकि लाखों करोड़ों रुपया जो बीफ से आता है उस पर ताला लग जाएगा, सरकार की रोजी रोटी ठप हो जाएगी। और उनके अंधभक्त और जो चेले चपाटे हैं जो सोशल मीडिया पर गौ माता के नाम पर अपनी राजनीति चमका रहे हैं, उनकी राजनीति पर ताला लग जाएगा। मुझे तो ये समझ में नहीं आता, ये लोग सरकार से, प्रधानमंत्री से क्यों नहीं कहते कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। आज एक बात मुझे हकीकत में समझ में आई कि जो मोदी जी कह रहे हैं, भाजपा जो कहती है ना हिंदू खतरे में है,
हकीकत में मोदी सरकार के राज में हिंदू खतरे में है। तभी तो 14 साल के बच्चे को उठाकर जेल में बंद कर दिया जाता है, सरकार डर जाती है उससे। और बड़ी बात यह कि जब बांग्लादेश का हिंदू मरता है तो किसी सबको नजर आता है, लेकिन जब हिंदुस्तान के अंदर हिंदुओं को मरता है तो किसी को नहीं दिखता। मध्य प्रदेश के अंदर आपने देखा गटर का पानी पीने से हिंदू मर गए, कप सिरप पीने से बच्चे मर गए, ठीक है। आपने देखा कि 2 बच्चों को चूहे ने कुतर कर मार दिया, उधर मेरठ के अंदर एक हिंदू को जलाकर मार दिया। ये किसी को नजर नहीं आ रहा, सबकी आंखें बंद। जी, ये सही है कि साधु संत को शंकराचार्य जी औरंगजेब कह रहे हैं, हम तो उसको औरंगजेब कहते हैं। किसको? योगी जी को औरंगजेब कह रहे हैं। तो उन्होंने क्या कहा? आप एक बात बताइए, औरंगजेब को लोग क्या कहते हैं कि मंदिर तोड़ा, यही कहते हैं ना, मंदिर तोड़ा, मस्जिद तोड़ा। मंदिर भी तोड़ा और मस्जिद भी तोड़ा, कर के लिए तोड़ा था उन्होंने। गोलकोंडा की मस्जिद को भी तोड़ा था, इतिहास में पढ़िएगा। तो उन्होंने मंदिर और मस्जिदों को तोड़ा, यही काम योगी आदित्यनाथ भी कर रहे हैं। तो अगर शंकराचार्य जी महाराज ने उनकी तुलना उससे कर दी तो क्या गलत कर दिया? कुछ गलत किया है? बताइए आप मुझे, बताइए आप मुझे। अगर आज के वक्त में कोई पाकिस्तान की मुखबरी करता है तो हम उसको भी वही कहेंगे जो हम अंग्रेजों की मुखबरी करने वाले लोगों को कहते थे। और मैं ये कहता हूं कि आप जितनी गालियां इस देश के मुसलमानों को देते हो, जो अंग्रेज इस देश का ठप्पा बिठा गए, इस देश को लूट गए, आपके अंदर औकात है कि आप उन अंग्रेजों से कुछ लेके आ सके? कोहिनूर आज भी भारत से बाहर है, पूरा भारत को कंगाल कर गए। किसी हिंदुस्तानी में दम नहीं कि अंग्रेजों के लिए बोल सके। और आज भी जब अंग्रेज आते हैं तो उनके साथ फोटो और सेल्फी लेते हैं। ये सबसे बड़ा इनका गुलामी का प्रतीक है। जब तक आप जैसे लोग नेताओं को फूल की माला पहनाते रहोगे, ये देश बर्बाद होता रहेगा।